अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ खौसे की रेसिपी, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बेसन। ये हमने हाफ कप ले लिया है। उसके बाद हमने लिया है प्लेन योगर्ट। उसके साथ ही हमने लिया है कोकोनट मिल्क। देन ड्राई स्पाइसेस हैं, जिसमें है हमारी हल्दी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, हरी मिर्चें, सॉल्ट, चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कड़ी तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो थोड़ा सा योगर्ट मैंने बचा लिया था चिकन के अंदर डालने के लिए। चिकन का जो हम मसाला प्रिपेयर करेंगे खौसे का, सबसे पहले हम अपनी कड़ी रेडी करेंगे। चलें जी, अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ हमने एक सॉस पैन लिया है, जिसके अंदर हम कड़ी को पकने के लिए रख देंगे। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा, फिर हम उसको उसके अंदर पानी ऐड करके चूल्हा हम स्लो कर देंगे और फिर इसको हम कम से कम हाफ एन आवर के लिए पकने छोड़ देंगे। साथ में हम चिकन की जो हमने कड़ी तैयार करनी है उसके लिए मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। ये हमने ली है प्याज, ये हमने लिया है टमाटर और साथ में हमने ज़ीरा लिया है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें थी जो रेड हो गई थी, तो वो भी मैंने अपने मसाले में ऐड कर ली। आप ज़ीरे की जगह ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी लिया है ताकि हमारा पेस्ट बहुत फाइन और स्मूथ बन जाए। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल के इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम ब्लेंड कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें डलने वाले ड्राई स्पाइसेस आपको बताऊंगी। देन मैं खौसे के ऊपर जो गार्निशिंग की चीज़ें होती हैं वो आपको प्रिपेयर करना बताऊंगी। फिर हम अपने खौसे की कड़ी रेडी करेंगे। तो ये हमारे पास ड्राई स्पाइसेस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लिया है टिक्का मसाला, मैंने घर में प्रिपेयर किया हुआ था। साथ में हमने गरम मसाला लिया है। ये मैंने चिकन पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड सॉल्ट। साथ में ये हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और वो जो मेरा लेफ्ट ओवर योगर्ट था वो मैंने इसमें डालने के लिए बचाया था। तो ये हमारे चिकन कड़ी के मसाले हैं। साथ में अब हम अपनी कड़ी को भी चेक कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो इसको हम लोग साइड पे रख देंगे। देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। साथ में हम अपने लवाजमात जो खौसे के ऊपर डाल के खाते हैं वो तैयार करेंगे। ये मैंने गार्लिक लिया है, तो चॉप कर लिया है। नाउ अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये जब हम इसके खौसे के ऊपर गार्निश करके खाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ये खौसे के ऊपर। हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखें कितना अच्छा परफेक्ट कलर आ गया है इसका। अब हम इसको बस बाहर निकालेंगे ताकि ये जल ना जाए। उसके बाद मैंने स्पैगेटी तो अलग साइड पे बॉईल करके रखी हुई है, उसमें से थोड़ी सी बचा ली थी जिसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और उसको भी अब हम फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत हमारे खौसे के ऊपर थोड़ा क्रंची सा, क्रिस्पी सा इफ़ेक्ट देता है। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से अपना कलर चेंज करती जा रही है। ये हमारा गार्लिक का एक पीस रह गया था फ्राई पैन में, वो भी साथ में पक रहा है। ये हमारे लवाजमत तैयार हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम अपने इसी ऑयल के अंदर इसी ऑयल को यूज़ करते हुए अपनी चिकन की करी प्रिपेयर कर लेंगे।
स्पैगेटी तो मैंने बॉईल करके रख ली थी। चलें जी, इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन करी के लिए मसाला तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा सौते करूँगी। देन अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं, जो मैंने बोनलेस ली थी और बहुत छोटे छोटे पीसेज में कट कर ली है। मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ली है, आप लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप लोग की फैमिली बड़ी है तो। यहाँ पे अब हम इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर अच्छे से पक जाए और ये वाइट कलर की हो जाए। फिर थोड़ा सा टाइम लेगी अपना कलर चेंज करने में, तो इसकी रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाउस मेरा और मेरी फैमिली का तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी पसंद आएगा। जी, यहाँ पे तो बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा हो रहा है, तो मैंने सोचा जब तक हमारी चिकन का कलर चेंज हो रहा है तो आप लोग को भी व्यू एंजॉय कराया जाए। बारिश का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। ये देखिए हमारी चिकन का कलर भी चेंज होने लगा है। अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम है। तब तक हम अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे जो हमने फाइन पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये वाइट कलर देखें, कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर अपना मसाला ऐड करेंगे थोड़ी देर में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको सारे मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है, और हमारी चिकन इतने छोटे पीसेस में है कि वो इन सारे मसालों के साथ अच्छे से गल जाएगी। इसको हमें अलग से गलाने के लिए नहीं रखना पड़ेगा। जब तक ये भुनाई पे आएगा मसाला इसका, जब तक हमारी चिकन भी टेंडर हो चुकी होगी। तो हमने सारे हमारे ड्राई स्पाइसेस जो थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसका पानी जो एक्सेस पानी है उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम इसको भूनेंगे तब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता और ये कलर चेंज नहीं कर लेता मसाला, और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें यहाँ पे ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर केचप ऐड कर देंगे। केचप से इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस्ड हो जाता है। तो हमने अच्छे से इसके अंदर केचप मिक्स कर दिया है। हमारी करी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। आखिर में हम इसके अंदर सॉसेज ऐड करेंगे। परफेक्ट कलर आया हमारी चिकन करी का। ये हम इसके अंदर सॉसेज ऐड कर रहे हैं अब अपने। यहाँ मैंने सोया सॉस डाला है। ये मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही चटपटी और खट्टी बनती है, जो बहुत मज़ा देती है स्पैगेटी के ऊपर करी के साथ मिला के खाने में। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमारी चिकन करी रेडी है। अब मैं आपको असेंबल करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा खाउसे तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। बहुत ही यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दिएगा। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।